संजीव, अपने आप में बड़ी बात है। अगर वकील जिस तरह से ये बात बता रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो फाइल जो बनाई गई थी वो हर इंस्टीट्यूशन तक, हर स्टेक होल्डर तक भेजी गई थी, बिना उनकी अप्रूवल के आगे कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों यहां पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही दोषी हैं? देखिए, अदालत में आज जो फैसला हुआ है उसमें 23 आरोपी थे, जिसमें कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल थे। और इनके ऊपर जो चार्जेस थे मुख्यतः करप्शन के, उसमें ये था कि जो एक्साइज पॉलिसी की फ्रेमिंग हुई थी 2021 में, उसमें जानबूझकर ऐसे गैप्स और लूपहोल्स छोड़े गए थे जो साउथ के एक लॉबी को, साउथ की कुछ कंपनियां थी, उनको लाभ पहुंचाती थी। इस मामले में आपको पता है कि कविता की गिरफ्तारी भी हुई थी, उन्हें भी जेल में रहना पड़ा था। और ये भी बताया गया था कि 12% का उन्हें फिक्स्ड लाभ देकर के अपने लिए 6% का किकबैक उसकी व्यवस्था की गई थी। और ये भी कहा गया था कि दरअसल कोविड रिलीफ, उस वक्त आपको याद होगा कोविड तुरंत उसका एक पूरा का पूरा साल बीता था, तो कोविड रिलीफ के नाम पर बहुत सी सहूलियतें दी जा रही थी कंपनियों को, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड किया गया था। ये तमाम केसेस थे और कहा गया था कि एक आपराधिक साजिश है और इससे एक्सचेकर को 500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान दिल्ली में हुआ है और इस कारण से ये पब्लिक मनी का लूट है। और इसके लिए दोषी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुख्यतः, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज मंत्रालय था और हर फैसले की जानकारी अरविंद केजरीवाल और अनुमोदन अरविंद केजरीवाल की थी। तो इस तरह का एक उन्होंने केस बिल्डअप किया था। चार्जशीट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एविडेंस जुटाने की कोशिश की थी और बताया ये जा रहा था कि एक बड़ा ही वॉल्यूमिनस 600 पेज का चार्जशीट बनाया गया था और कोशिश यही जताने की गई थी कि बहुत बड़ा भारी अपराध हुआ है। लेकिन देखिए जज साहब ने आज क्या कहा, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लाइन कही कि आपके जितने भी एविडेंसेस हैं वो तो खड़े ही नहीं रह पाते हैं, उनमें दम ही नहीं है। इस बात को आप कैसे प्रमाणित करेंगे, क्योंकि ट्रायल में इनके खिलाफ कोई चार्जेस, ट्रायल में जाएं कैसे, इनके खिलाफ तो कोई चार्जेस ही फ्रेम नहीं हो पाए हैं और सब के सब जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उनके पैर नहीं हैं, वो कमजोर हैं। और ये केस आप सोचिए कि ट्रायल की स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाया। ठीक है संजीव, आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें